गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नामी बाकु एक जो इनके पग बंधन किए देवनाशो विघ्न अनेक आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घन हित चात की घनश्याम घना हित मोरनी छवि ललित कमला कोटि शम नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी बात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। आए हुए सभी भक्तों को दास गोविंद की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आगमन सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से दास गोविंद की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस परम मंगल में परार्थ पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री तड़िंदुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस। आज आप सभी भक्त तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रतिदिन की भांति हम हमारे ठाकुर जी के नाम का, परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी के नाम का गुणगान करना है।
सलोनी तेरी सूरतिया मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया, प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया। रसिया मेरे मने बसिया मेरा बाकी बिहारी अनमोल रसिया मेरा बिहारी अनमोल रसिया। बोली राधे रानी शरिकारी जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण खाटूर रेश जय हो। सावरिया शेष जय हो। जय जय श्री राधे। तो आप सभी भक्त अपने मन को वहीं ले चलिए जहां कल हमने कथा को विश्राम दिया था। भोले बाबा का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ और पार्वती जी को साथ लेकर के बाबा कैलाश पर आता। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज तृतीय दिवस की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप है। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे व्यास जी महाराज, हे सुखदेव मुनि महाराज, आपने कल भगवान के 24 अवतार तो बताए, उन अवतारों का विस्तार में वर्णन करके बताए। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान ने 12 अवतार क्यों लिया? आप हमें भगवान की 12 अवतार की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित एक आसन पर आसीन होकर नियम अनुसार कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, एक कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि का विवाह हुआ दक्ष की बेटी दिति के साथ।
और दिति के साथ जब विवाह हुआ तो एक दिन कश्यप ऋषि भगवान का ध्यान लगा रहे थे, तप कर रहे थे। और भगवान का तप कर रहे थे तो वहां पर माता दिति आई और आकर कहने लगी, बोले हे स्वामी, हमको पुत्र की कामना है। माता दिति पुत्र की कामना लेकर कश्यप ऋषि के पास आई। संध्या का समय था। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन माता दिति नहीं मानी। और ना चाहते हुए भी कश्यप ऋषि को दिति के साथ काम सुख भोगना पड़ा। और जब वापस लौट कर आए, अपना स्नान करके वापस कश्यप ऋषि ध्यान में लग गए। क्रोध आ रहा है कश्यप ऋषि। दिति ने देखा कि स्वामी तो क्रोध में है, जाकर कहने लगे, बोले हे स्वामी, हम तो पुत्र कामना लेकर इसलिए आए थे कि हमारे अगर कोई पुत्र होगा तो वह आपके समान। अब तो महाराज दिति कहने लगी, बोले स्वामी, हम तो पुत्र कामना लेकर इसलिए आए थे कि हमारे अगर कोई पुत्र होगा तो वह आपके समान विद्वान होगा, गुणवान होगा। कश्यप ऋषि कहने लगे, बोले दिति, बोले पुत्र तो होंगे और अवश्य होंगे, और एक नहीं दो होंगे। बोले पुत्र तो होंगे और एक नहीं दो होंगे, लेकिन दोनों महान राक्षस होंगे। बड़े बड़े राक्षसों में उनका नाम लिया जाएगा। माता दिति रुदन करने लगी, कहने लगी, स्वामी ऐसा क्यों? कश्यप ऋषि कहने लगे कि गलत समय पर किया हुआ कार्य का परिणाम गलत ही होता है। जब कश्यप ऋषि ने काम सुख भोगा, उस समय संध्या का समय था, दोनों समय मिल रहे थे। और कहते हैं संध्या के समय कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो संध्या के समय में भोले बाबा माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और हर तरफ देखते हुए जाते हैं कहां क्या चल रहा है। और दूसरा, जो संध्या का समय होता है उसको कहते हैं गौधूली। क्या कहा जाता है? गौधूली वेला। क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराकर वापस लौट कर आते थे, और जब वापस लौट कर आते थे तो गाय के रजों से, चरणों से जो रज उड़ती थी, उसको संध्या का समय था, और संध्या के समय जो रज उड़ती थी, धूल उड़ती थी, इसलिए उसको कहा गया है गौधूली। इसलिए संध्या के समय कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, बोले पुत्र तो होंगे, दो होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। रुदन करने लगी माता ने। इधर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन कहते हैं, ठाकुर प्रभु की दर्शन की इच्छा लेकर, अभिलाषा लेकर के भगवान के द्वार पर जाकर पहुंचे ठाकुर जी के।
और जब पहुंचे तो वहां पर भगवान के पार्षद खड़े हुए थे। भगवान ने कह दिया अभी हमारा विश्राम का समय है, अभी किसी को अंदर आने मत दो। और सनत कुमार भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर पहुंचे। पार्षदों से कहने लगे, बोले पार्षद, हम भगवान के प्रभु के दर्शन की इच्छा लेकर के आए हैं, आप हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दिया। अब तो महाराज कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, ए तो पार्षदो महाम जयो विजयो एवच कदतीर्थी कृत्यामयदो बहिक्रांतामतिक्रमम्। जो जय विजय थे उन्होंने सनत कुमारों को जाने नहीं दिया, दर्शन करने नहीं दिया। सनत कुमार अंदर जाने लगे तो जय विजय ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। और जैसे ही बाहर निकाला सनत कुमारों को क्रोध आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर के कहते हैं जय और विजय को सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। बोले जाओ जा करके राक्षस हो जाओ। सनत कुमारों को राक्षस होने का श्राप लगा। और जैसे ही श्राप लगा वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान जब प्रकट हुए तो जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए। कहने लगे प्रभु हमने पहचाना नहीं है, आपने ही पुत्र है, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब वही जय विजय कहते हैं यहाँ पर माता दिति के गर्भ में आ गया, राक्षस बनकर। श्राप लग गया, 3 जन्म के लिए राक्षस हो गया। इधर माता दिति ने गर्भ धारण किया। कहते हैं 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया माता दिति ने। 100 वर्षों तक उन पुत्रों को अपने गर्भ में रखा। और जब 100 वर्षों बाद गर्भ से बाहर आए तो कहते हैं कि विकराल रूप में दोनों पुत्र बाहर आए और नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। अब तो महाराज कहते हैं जो हिरण्याक्ष थे बाहर आते ही अस्त्र शस्त्र लेकर के चल दिए युद्ध करने के लिए। पृथ्वी को युद्ध की ललकारा, पृथ्वी ने मना कर दिया। आकाश मार्ग में घूमते हुए जा रहे हैं, सामने से नारद जी को आते हुए देखा। और नारद जी को जब आते हुए देखा अब तो महाराज नारद जी को युद्ध के लिए ललकारा। बोले हे देव, हम आपसे युद्ध की अभिलाषा लेकर आए हैं, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। नारद जी ने कहा, बोले हमारा और युद्ध का तो कोई संबंध नहीं है, हमसे तो ठाकुर जी की भक्ति करवा लो, ठाकुर जी का नाम बुलवा लो। नारद जी ने कह दिया, बोले तुमको अगर युद्ध करना है तो जाकर समुद्र में जाकर छुप जाइए। भगवान स्वयं अवतार लेकर आएंगे पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लाने के लिए, तब उनके साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष समुद्र में जाकर छुप गया। और समुद्र में जाकर जब छुपा हिरण्याक्ष तो कहते हैं भगवान ने वराह अवतार लिया। बोलिए वराह भगवान की जय, वराह भगवान की
जय हो वरा भगवान। जय हो भगवान ने वरा अवतार लिया और वरा अवतार लिया तो भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने बोले जाओ और जाकर पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लेकर के आओ। वरा भगवान गए, समुद्र के अंदर से पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रहे हैं। रास्ते में हिरणाक्ष ने रोक लिया और कहने लगा, बोले ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे साथ युद्ध करना है, पहले मेरे साथ युद्ध करना है। वरा भगवान और हिरणाक्ष में युद्ध हुआ और भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया, उसको मुक्ति प्रदान की और पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। इधर जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो हिरणाक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपना शत्रु मान लिया क्योंकि उनके भाई की हत्या की। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इधर जब पृथ्वी को ऊपर लेकर आए भगवान तो पृथ्वी को अभिमान हो गया, पृथ्वी को अभिमान हो गया। बोले मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चला। तब पृथ्वी को भगवान कहां लेकर गए? श्रीधाम वृंदावन में जाकर। पृथ्वी ने पूछा, बोले भगवान मैं तो इतने समय से समुद्र के अंदर थी, तो यहाँ पर वृंदावन में इतने अच्छे अच्छे पुष्प खिले हुए हैं, धाम है, तो ये कैसे हुआ? ये धाम कैसे बसे? भगवान कहने लगे, बोले यह कोई पृथ्वी नहीं है, यह कोई स्थान नहीं है, यह तो मेरा धाम है, मेरा घर है। जब श्री धाम वृंदावन को देखा पृथ्वी ने तो अभिमान दूर हुआ और पृथ्वी का अभिमान दूर किया भगवान ने। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अब यहां पर राजा परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आप हमें सती जी के चरित्र के बारे में बताइए, माता अनसुईया की कथा सुनाइए। बोले पतिव्रता क्या होता है? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजा परीक्षित, बोले एक बार पूरे जगत में माता अनसुईया के सतीत्व का डंका बजा हुआ था। बोले उनके समान सती सावित्री कोई नहीं, पतिव्रता कोई नहीं है। और यह बात कहीं से नारद जी को पता चल गई और नारद जी को जब पता चला तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वास्तत्सदा तमेवाज्ञायेमामृता कुरुते आचार्यव्राम्भवम्। अब तो महाराज नारद जी ने कहीं से यह बात सुन ली और जब यह बात सुनी नारद जी ने तो कहां जाकर पहुंचे? तीनों देवियों के पास।
और तीन देवियां कौन है? कौन है तीन देवियां? ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती। तीनों के पास जब पहुंचे तो कहने लगे, बोले हे मां, बोले इस समय तो सबसे ज्यादा पतिव्रता है माता अनसुईया। क्या कहा? बोले इस समय सबसे ज्यादा पतिव्रता है माता अनसुईया। अब कहते हैं एक नारी के सामने किसी दूसरी नारी की तारीफ कर दो, प्रशंसा कर दो, तो उसको ईर्ष्या होने लग जाती है भी लगे ना लगे भैया? बताओ सही कछु? अगर आपके पति देव आपके सामने किसी और नारी की प्रशंसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोले उस समय तो कुछ नहीं कहेंगे, बोले अकेले में चलो तब बताएंगे। अब यहां पर नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं माता अनसुईया की तीनों देवियों के सामने। और प्रशंसा कर रहे हैं तो कहने लगे तीनों देवियां, बोले हमसे भी ज्यादा पतिव्रता। नारद जी ने कहा, बोले अभी तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रता। अब नारद जी का काम है तो वह तो अपना काम करके चल दिए। तीनों देवियों ने विचार किया, बोले हमसे भी ज्यादा पतिव्रता अगर सती अनसुईया है तो हम उनकी परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। तीनों देवियां परीक्षा लेने के लिए जाने लगी। सामने से तीन देव आ गए। तीन देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और सामने से जब तीन देव आए पूछने लगे, बोले आज कहां को चलती देवी? तीनों देवियां कहने लगी, बोले हम जा रहे हैं माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। वह हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है, हम देखना चाहते हैं क्या वह हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है। अब तीनों देवों को तो पता था, लेकिन कहते हैं कि नारी को समझाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक दिमाग थोड़ा ज्यादा पाया जाता है नारियों में, साइंस भी कहता है। अब वह समझाने लगे तो तीनों देवियां मानती नहीं, तो उन्होंने सोचा बोले करके दिखाना उचित है, क्योंकि समझाने से नहीं समझती। तो तीनों देवों ने कह दिया, बोले आप नहीं जाएंगे परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए अब हम जाएंगे तीनों देव। और तीनों देव एक साधु का वेश बनाकर माता अनसुईया के द्वार पर पहुंचे। और द्वार पर पहुंचे तो माता अनसुईया बाहर आई, कहने लगे भिक्षाम जी। माता अनसुईया ने कहा, बोले क्या चाहिए महाराज बताइए। तीनों देव कहने लगे, बोले मां, बोले बहुत तेज भूख लगी है, भोजन करा दीजिए। अंदर बुलाया तीनों देवों, सुंदर आसन लगाया, भोजन कराने लगी माता अनसुईया। तो तीन देव कहने लगे, बोले इस प्रकार नहीं। माता अनसुईया ने विचार किया, बोले क्या पता रोजाना कैसा भोजन मिलता हो, बोले आज कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो। कहने लगी बताइए, इस प्रकार भोजन करना चाहो।
तीनों देव कहने लगे, बोले पहले आप वचन दीजिए कि हम जिस प्रकार कहेंगे आप उस प्रकार हमें भोजन कराओगे। अंशिया जी ने वचन दिया, वचनबद्ध हो गई। और जैसे ही वचन दिया, तीनों देव कहने लगे, बोले आप जिस अवस्था में अपनी माँ के गर्भ से बाहर आई थी उस अवस्था में हमको भोजन कराइए, निर्वस्त्र अवस्था। अंशिया जी को क्रोध आ गया, कहने लगी, बोले आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? आप क्या कह रहे हो? तीनों देव कहने लगे, बोले माँ, बोले अब आप वचनबद्ध हो चुके हो, आपको भोजन कराना पड़ेगा। माता अंशिया समझ गई है मेरे सतीत्व की परीक्षा है, मेरे पति बेटा धर्म की परीक्षा है। अंशिया जी ने कह दिया, बोले ठीक है, आपने जिस प्रकार कहा है हम आपको उसी प्रकार भोजन कराएंगे। अंदर गई माता अंशिया, पति के चरणों का जल रखा हुआ था उसको लेकर के आई, अंजलि में जल लिया और तीनों साधुओं के ऊपर से रख दिया। और तीनों साधु 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बने। तीनों देव 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए। और जब छोटे छोटे बालक बन गए तो कहते हैं माँ के सामने, बच्चों के सामने माँ चाहे वस्त्रों में हो चाहे निर्वस्त्र। अब तो छोटे छोटे जब बालक बन गए तो माँ एक को गोद में लेती है, स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, एक को झूला झुलाती है। और कहने लगी ना कि माता अनिसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनिसुईया जी ने डाल दिया पालना। और झूल रहे तीन देव बन गए महीने के छोटे छोटे बालक हो गए तो ब्रह्मा जी और कहते हैं कि बालक की भांति बालक हो गए, रोने लगे छोटे छोटे बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए। और ब्रह्मा जी और भोले जी आपस में बातें कर रहे हैं इशारों। बोले क्या करने आए थे, क्या होगा? तो क्या कह रहे हैं? कली नहीं तालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, सारी अपनी सब चतुराई। वो मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना, भूल
कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे दिया डमरू बजैया। दादिया में डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे दादिया पर डमरू के बजैया। कोई बैठे दिया पे डमरू के बजैया। फंसे तीनों देवे पूछे कोई हाल ना, से फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके ढालना। झूल रहे तीनों देव बन करके ढालना। तीनों देव दुखी हो गए कुटिया पधारी, भैया हमें पति दे दो विनती हमारी। भैया हमें पति दे दो विनती हमारी। तीनों देव दुखी हो गए कुटिया पधारी, भैया हमें पति दे दो विनती हमारी। भैया हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन मनु आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके ढालना। 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 बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। माता अंसुईया की जय हो। तीनों देवों की जय हो। तीनों देवियों की जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। अब तो महाराज 6-6 महीने के जब छोटे छोटे बालक बना दिया तीनों को, तो माता अनसुईया किसी को पालने में झुला रही है, किसी को गोद में खिला रही है। और महाराज जब बहुत समय तक तीनों देवी वापस नहीं लौटे, तो तीनों देवियां दुखी हुई, नारद जी को बुलाया और नारद जी से पूछा, बोले हमारे स्वामी बोले माता अनसुईया ने तीनों देवों को 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बना दिया, अब वापस नहीं आएंगे वो। तीनों देवियां दुखी हो रही हैं और दुखी होते हुए विचार किया, बोले अब हमको ही जाना चाहिए माता अनसुईया के पास। दुखी होती हुई तीनों देवियां माता अनसुईया के द्वार पर जाकर पहुंची और जैसे ही माता अनसुईया के द्वार पर जाकर पहुंची, माता अनसुईया ने क्या कहा,
माता सिया कहने लगी, 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना। बोले 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना। अब तो महाराज 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक हैं, खेल रहे हैं। माता अनसुईया प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। माता अनसुईया प्रसन्न हो रही है क्योंकि 3 पुत्र आ गए और 3 वधू भी आ गई। बोले छोरा रखा जे छोरी ना देखनी पड़ेगी भाई, बहू आ गई थी। अब तो महाराज तीनों देवी दुखी होकर माता अनसुईया से प्रार्थना करने लगी। बोले मां, बोले आप हमें हमारे पति लौटा दीजिए। माता अनसुईया ने कहा, ले जाइए, ये रहे आपके पति पालने में झूठ रहे हैं, उठाइए और ले जाइए। अब किसको पता कौन किसके पति है? तीनों एक जैसे 6-6 महीने के। कहते हैं बालक जब छोटा होता है तो एक जैसे दिखते हैं सब। तीनों देवियां प्रार्थना करने लगी। बोले माता, बोले ऐसे नहीं, जिस प्रकार ये आपके पास आए थे उसी अवस्था में इनको वापस उसी रूप में ला करके हमें लौटाइए। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर तीनों देवियों ने प्रार्थना की और माता अनसुईया ने तीनों देवों को उनका स्वरूप वापस प्रदान किया। तीनों देवों ने कहा, बोले हे माता अनसुईया, मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तब कहते हैं माता अनसुईया ने कहा, बोले अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान यह दीजिए कि आपके समान पुत्र मुझे पैदा। बोले आपके समान पुत्र चाहती हूं। ऐसा वरदान देकर के कहते हैं यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। ऐसा वरदान देकर वहां से तीनों देव चले गए अपने अपनी देवियों के साथ। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं लेकिन रचना हो नहीं पा रही। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग से, आधे अंग से स्वयं मनु एक पुरुष की रचना की और आधे अंग से शत्रुपा एक स्त्री की रचना की। और इनकी रचना करके इनसे कह दिया, बोले जाओ, जा करके सृष्टि का निर्माण करो, रचना करो। अब तो महाराज कहते हैं स्वयं मनु शत्रुपा के 3 पुत्र, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, देहूति, आहुति और प्रसूति। 3 पुत्री और प्रियव्रत और उत्तमपाद 2 पुत्र हुए। अब तो महाराज बड़े पुत्र उत्तमपाद को राजा बनाया गया और राजा जब बनाया गया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, प्रिय व्रतोता
शतरूपा पतो सुते वासुदेवस्य कलाया रक्षायामि जगत्स्थिते। अब तो महाराज यहाँ पर उत्तमपाद को राजा बनाया गया और सुनीति नामक कन्या के साथ उत्तमपाद का विवाह हुआ। सुनीति नामक कन्या के साथ विवाह हुआ, समय व्यतीत हुआ, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। एक दिन राजा उत्तमपाद वन में शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। वहां पर उन्होंने एक सुरुचि नामक कन्या को देखा और इतनी सुंदर नारी को देखकर राजा उस पर मोहित हुए। विवाह की इच्छा जागृत हुई। उसके पिता के पास गए और कहा, बोले हम आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो उत्तमपाद का दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या के साथ हुआ और विवाह करके जैसे ही वापस लौटकर महल में आए तो महल पे बड़ी रानी, महल में जब बड़ी रानी को देखा सुरुचि ने तो कह दिया, बोले जब तक यह बड़ी रानी यहाँ पर रहेगी मैं नहीं रहूंगी, महल में आने से मना कर। अब राजा का आकर्षण छोटी रानी की तरफ थोड़ा ज्यादा था, तो उन्होंने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया। तब तक बड़ी रानी गर्भवती हो चुकी। सुनीति वन में जाकर कहते हैं कुटिया बनाकर उसमें रहने लगी। इधर सुरुचि नामक जो रानी थी वह भी गर्भवती और दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुनीति जो बड़ी रानी थी उनके गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की। और जो सुरुचि नामक रानी थी उन्होंने उत्तम कुमार को जन्म दिया। दोनों के एक एक पुत्र हुए। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एकदा सूरज पुत्रिका मेरोपायम् उत्तम नारुरुझातमः ध्रुवं राजाभ्यान्तः। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता चला कि पिता कहीं से युद्ध लड़के आए हैं, महल में हैं। तो ध्रुव जी महाराज महल में पहुंचे। वहां पर कहते हैं जो राजा थे उत्तमपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज गए और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। गोद में जाकर बैठ गए और जो उनका दूसरा पुत्र था उत्तम कुंवर वह नीचे खेल रहा था। यह बात सुरुचि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कहते हैं एक घर में अगर दो नारी हो और बड़ी के पुत्र को कोई गोद में खिलाए और छोटी के को नीचे घूमता रहे तो किसी को अच्छा लगता है? सब ये चाहते हैं, बोले मेरा पुत्र गोद में होना चाहिए। अब यहाँ पर उस सुरुचि थी, उन्होंने देखा, बोले मेरे पुत्र को तो नीचे रखा हुआ है और बड़ी रानी के पुत्र को गोद में बैठाया हुआ।
क्रोध आया और झट से क्रोध में कहते हैं ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ा और झट से नीचे उतार दिया और कहने लगे, बोले इस गोद में बैठने का अधिकार तुमको तब होगा जब तुम मेरी गर्भ से जन्म लेकर के आओ। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ। अब तो महाराज ध्रुव जी महाराज को गोद में से उतार दिया। ध्रुव जी महाराज रोते हुए रुदन करते हुए अपनी मां के पास जाकर पहुंचे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं। कहने लगे, बोले मां, आज मैं पिताजी की गोद में बैठा हुआ था, छोटी मां ने मुझे ईर्ष्या के कारण उनकी गोद में से उतार दिया और कह दिया, बोले इनकी गोद में बैठने का अधिकार तब होगा जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे। बड़ी रानी ने कहा, सुनीति ने, बोले पुत्र, बोले बेटा, अगर तुमको किसी की गोद में बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो, ऐसे सारे के पिता की गोद में से बैठने से तुम्हारा उद्धार नहीं है। जैसे ही ध्रुव जी महाराज सुना परम पिता परमात्मा, मां से पूछा, बोले कहां मिलेंगे परम पिता परमात्मा? मां ने कहा, बोले ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए कठोर तप करना पड़ेगा। क्या कहा? बोले कठोर तप करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कह दिया, बोले जितना भी कठोर तप करना पड़े मैं करूंगा। और आज्ञा पाकर जाने लगे। रात्रि का समय था, माता ने रोक लिया, बोले अभी नहीं, अभी मध्य रात्रि का समय है, अभी कहाँ जाओगे, सुबह काम करना, सुबह प्रातः काल होते ही उठ करके चली जाओ। तो सुनीति तो सो गई, उनको तो नींद आ गई, लेकिन ध्रुव जी महाराज व्याकुल अवस्था में है। उनको एक ही चिंता सता रही है, बोले मुझे परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। 5 वर्ष की अवस्था है। सोती हुई मां के चरणों का स्पर्श किया, चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के और ध्रुव जी महाराज रात्रि के समय में ही जंगल में चल दिए। भगवान ने यह सारा दृश्य देखा और विचार किया, बोली है छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, वन की ओर जा रहा है, कोई जीव जंतु इत्यादि इसका शिकार कर लेगा, इसको मारकर अपना भोजन बना लेगा। अब बताइए, 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं, किसकी खोज में जा रहे हैं? भगवान की खोज में। और आज के 5 वर्ष के बच्चे क्या खोज करते हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही करते हैं ना? क्या मैया यही करें? कमी किसकी है? किसकी है? माता पिता। क्योंकि ध्रुव जी की माता ने उनको एक ही चीज सिखाई थी 5 वर्ष में, बोले परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा है। और हम पता है क्या सिखाते हैं? बोले जब बच्चा छोटा होता है ना, आजकल तो 5 महीने का बच्चे को फोन चाहिए। जब वो रोने लगता है ना तो माँ सोचती, बोले कौन खिलाएगा, फोन पकड़ा तो बैठा रहेगा चुपचाप, फोन देखता रहेगा। बोले खिलावे में तो जोर पड़े, अब कौन संग लेके डोले। इधर माँ अपने फोन में लगी रहती है, इधर बच्चे फोन में लग रहे हैं। आज की इस जनरेशन को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। इस जनरेशन में, और यह सबसे ज्यादा दुखदायी होने वाला है आगे जाकर माता पिताओं के लिए। क्योंकि अभी समय नहीं है बच्चों के, अभी आपके पास समय नहीं है बच्चों के लिए, और आने वाला समय जब ऐसा होगा कि उनके पास समय नहीं होगा आपके लिए। आज का समय ऐसा है, एक परिवार में अगर 10 सदस्य है ना, तो 10 के पास अलग अलग फोन मिलेंगे, और घर में एक साथ भी बैठे हैं ना तो बातें नहीं कर रहे हैं, ये फोन चल रहे हैं एक साथ। देखो टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, आनी चाहिए, अच्छाई के लिए आई है, लेकिन हम तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
एक दिन मैंने हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भाषण सुना था। उन्होंने भी एक बात कही थी कि घर में अगर आपके 4 कमरे हैं ना तो एक कमरा ऐसा रखो आप जिसमें मोबाइल अलाउ ना हो, उसमें सिर्फ बैठकर बातें कर सको। और आने वाला समय ऐसा ही होगा, एक कमरा अलग से बनाया जाएगा उसमें, बोले घंटे 2 घंटे बैठो इसमें, क्योंकि अभी तो किसी के पास समय नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इन्होंने सबको बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों को फोन चाहिए। आजकल तो स्कूल भी जाते हैं ना बच्चे, बोले आज ऑनलाइन हुआ है क्लास हमारी, फोन दिलाओ पहले। जब से कोरोना आया है ना तब से तो हर बच्चे के पास फोन आ गया। कोरोना के बाद तो बोले ऑनलाइन क्लास चलेगी, फोन लो पहले। अभी हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं, हमारे बच्चे बिगड़ते फिर कहते ऐसे, बोले उस फलाने के छोरा के संग घूमे, हमारा छोरा माँ ने बिगाड़ दिया साहब। और इन आपतों के सबसे बड़ा बिगाड़ के कारण तो घर में ही है, फोन। और बातें बड़े हम खुद हैं जो समय ना दियो। पर हमको फर्क क्या पड़ता है, बोले अभी तो ठीक है, जिंदगी कट रही है, कट जाएगी, आने वाला समय तब की तब सोचिए। ठीक है आपकी तो कट जाएगी, लेकिन जो आपके बच्चे हैं ना इनकी जिंदगी कटना भारी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा समय है कि इंसान जो है ना जीव संसार का, इंसान 1 मिनट बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। जैसे कहते थे ना, पुराना एक समय था जिस समय बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जान बसती थी तोते के अंदर, और आजकल की जान बसती है बच्चों की मोबाइल के अंदर। जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं ना, किसी का भी वो उठा लेना, हिस्ट्री देखना किसी की भी, सबसे पहले फोन फॉर्मेट करके जाते हैं, क्योंकि जान बसती है उसके अंदर और जान भी चली जाती है। देखो टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन इसका उपयोग उतना ही करो जितना आपको आवश्यकता है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, कौन सी थी वो आई थी ना। उसके पहले हमारे भारत में कितने नेटवर्क हुआ करते थे? 8 से 10। अब कितने रह गए? 3 या 4। क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल गया कि इससे कितना नुकसान है। सारे पक्षी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इसकी रेडिएशन इतनी खतरनाक है। और आने वाला समय तो ऐसा है, बच्चे बच्चे में कैंसर मिलेगा, क्योंकि इससे कैंसर होता है। छोटे छोटे बच्चों को फोन देते ना चलाने के लिए, इससे कैंसर होता है, इसकी रेडिएशन से। अब तो 2 साल 3 साल के बच्चे के पास फोन, आने वाला समय तो ऐसा है कि 1 साल का हुआ नहीं, नया फोन बोले खरीद पकड़ चला, फोन दिलाया तो समय आते आते तो उसको वैसे ही कैंसर से ही खत्म हो लेगा। तो मेरा एक निवेदन है सभी माताओं से, जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से तो दूर रखा करो। और मैं तो देखो कह ही सकूं, ना रखो ना रखो आपकी मर्जी, जैसो करेंगे आप, भुगतेंगे वो आप। आजकल के बच्चों को हम सिखा देते हैं, फोन चलाना तो सीख जाते, क्यों सिखाया है अपने बच्चों को, ये नहीं सिखाते, पर बोले बेटा राधे राधे करियो, जय श्री कृष्णा करियो, जय श्री श्याम करियो, कहे कोई भैया छोटे छोटे बच्चा अंत करा है।
इससे अच्छा हमारे ब्रज में है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी राधे राधे। यहाँ तो बोले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करेगा सब स्कूल ऐसे रहेंगे। संस्कृति भूलते जा रहे हैं अपने। ठीक है, आगे बढ़ना जरूरी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ो, कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि संसार के साथ चलना है तो हर चीज साथ लेके चलनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी अब अपनी संस्कृति भूल जाए, विदेशी संस्कृति अपनाएं। मैं तो कहता हूँ स्कूल में ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय श्री कृष्ण राधे राधे कराओ ना, उसमें क्या तकलीफ है हमको। आज भी गुरुकुलों में वैदिक संस्कृति से नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। अभी तक यहाँ किसी माँ को ये तक नहीं पता होगा कि पैर कैसे छुए जाते हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे। कभी भी एक हाथ से पैर नहीं छूने चाहिए, बच्चों को बताना कि कभी भी एक हाथ से पैर नहीं छूने जाते, एक हाथ से पैर छूने से पाप लगता है, दोनों हाथों से। और माताओं को तो पैर छूने नहीं चाहिए, कन्याओं को, माताओं को तो किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। शादी से पहले कन्या को तो किसी के भी नहीं छूने चाहिए, अपने पिता के भी नहीं, और शादी के बाद सिर्फ अपने पति के अलावा किसी के नहीं, सास ससुर किसी के मत छूना। पतिव्रता धर्म नष्ट होता है इससे। हाँ, दूर से दंडवत कर सकते हो आप, लेकिन किसी के चरणों से स्पर्श नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। आपका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है और सामने वाले का ब्रह्मचर्य धर्म। अभी हम हरियाणा कथा करने गए थे, वहां पर कन्याएं थी, तो वहां पर इतना भी नहीं मालूम उनको कि बोले कन्याओं से हर किसी के पैर चरणों के स्पर्श करा देते हैं। अब वापस कथा पर आते हैं, हम थोड़ा कथा से बाहर चले गए थे, पर एक निवेदन सभी से कि अपने अपने बच्चों को और कुछ सिखाओ मत सिखाओ, एक चीज जरूर सिखा देना, बोले बिना राधे राधे जय श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया कर जाए, कुछ भी नहीं, जय श्री श्याम कर, राम राम कर, कुछ तो करो। क्योंकि कलयुग का तो नियम बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमन सुमन नर उतर नहीं पा रहा, नाम की महिमा है कलयुग में बस। और जितना हो सके इस टेक्नोलॉजी से दूर रखो अभी बच्चों को। जितनी आवश्यकता है ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि समय ऐसा है नहीं रह सकते, पर जितनी आवश्यकता है उतना ही समय दो।